भय का सफर में आपका स्वागत है, जहां छायाएं ऐसी सच्चाइयां फुसफुसाती हैं जो आपकी रूह को हिला देंगी। मैं आपका होस्ट हूं और आज रात आपके लिए कुछ खौफनाक लेकर आया हूं। 4 सच्ची डरावनी नींद की कहानियां जो आपको अगले न्योते पर सोचने को मजबूर कर देंगी। ये कोई बच्चों की भूत कहानियां नहीं है, ये कच्ची हैं, टेढ़ी मेढ़ी और डर से लथपथ। तो कंबल लपेटो, लाइट्स बुझाओ और चलो 4 सच्ची डरावनी नींद की कहानियां जो आपको परेशान कर देंगी में डूब जाएं। शुरू करते हैं। कहानी 1, खिड़की का चेहरा। मैं 16 साल का था। अपने दोस्त रवि के यहां नींद की पार्टी में, साथ में हमारे दोस्त तारा और काइल। सर्दियां थीं और रवि का घर शिमला रोड पर जंगल के बीच एक पुराना मकान था, 2 मंजिल का, जिसकी खिड़कियां हवा में कांपती थीं। हमने उसकी अटारी में डेरा डाला। पुराने बोर्ड गेम, एक टिमटिमाती लालटेन और फर्श के नीचे मिली एक ऑइजा बोर्ड। तारा ने हमें इसे आजमाने की चुनौती दी और थोड़ी बहस के बाद हम मान गए। हाथ प्लांचेट पर रखे हमने पूछा, यहां कौन है? वो तेजी से हिला। देख रहा हूं लिखा, फिर रुक गया। हम हंसे, घबराहट ना, लेकिन लालटेन मंद हुई और कमरे में ठंडक छा गई। रात 1 बजे ताश खेलते वक्त तारा चीखी, खिड़की की ओर इशारा करते हुए। एक चेहरा शीशे से सटा था, पीला, बिना आंखों का, त्वचा पिघले मोम जैसी उसकी खोपड़ी से लटकती हुई। उसका मुंह खुला था, काला छेद जिसमें से लाल टपक रहा था, और उसके हाथ लंबे हड्डीदार चाकू जैसे नाखूनों वाले शीशे को खरोंच रहे थे, उसे छटका रहे थे। हम तीसरी मंजिल पर थे। कोई कगार नहीं, वहां कुछ होने का कोई रास्ता नहीं। काइल ने हॉकी स्टिक पकड़ा, चिल्लाया, बाहर निकल, लेकिन उसने सिर शीशे पर मारा, उसे तोड़ दिया। खून अंदर छींटा, ताश भिगो गया और गंध आई, सड़ा मांस, इतना तेज कि मेरी उबकाई आई। वो रेंगता हुआ अंदर आया, धीमा और टूटा फूटा। उसका शरीर कठपुतली की तरह मरोड़ रहा था। हड्डियां चटक रही थीं, त्वचा फट रही थी, नीचे कच्चा मांस दिख रहा था, काला रिश्ता हुआ। तारा ने लालटेन फेंकी, वो उसके सीने पर टकराई, आग भड़की, लेकिन वो चीखा नहीं, बस और चौड़ा हंसा। आग उसकी त्वचा खा रही थी। मैंने ऑइजा बोर्ड उठाया और उस पर मारा। उसने हवा में पकड़ लिया, कुचल दिया और मेरे नाम आर्यन को फुसफुसाया, एक ऐसी आवाज में जैसे डूबते हुए चीखें। हम नीचे भागे, लेकिन सीढ़ियां डगमगा गईं, लकड़ी टूट रही थी जैसे वो पीछा कर रहा हो। लिविंग रूम में हर खिड़की पर वो था, दर्जनों चेहरे खरोंचते, खून बहाते, शीशे उनके वजन से टूट रहे थे। रवि की बांह कट गई जब एक अंदर घुसा, मांस लटक रहा था, खून तेजी से बह रहा था। हमने सोफे से दरवाजा रोका, लेकिन दीवारें हिली और वो आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया। हवा जली, गंधक की बू आई और तारा की आंखों से खून बह रहा, लाल आंसू बहते हुए वो अपना चेहरा नोच रही थी, चीख रही थी कि वो उसके अंदर है। सुबह ने हमें बचाया। चेहरे गायब हो गए, टूटे शीशे, रवि की बांह बर्बाद और हर जगह खून, इंसानी, हमारा नहीं। पुलिस को अटारी की बीम पर खरोंच मिली और ओइजा का जला टुकड़ा जिस पर आर्यन लिखा था। रवि थेरेपी में है, तारा एक आंख से अंधी है और मैं हर रात वो आवाज सुनता हूँ, हर प्रतिबिंब में वो चेहरा देखता हूँ। वो इंतजार कर रहा है। कहानी 2, खेल जो खून बहाता था। मैं 15 साल का था, अपने दोस्तों लियाम और जोई के साथ जोई के फ्लैट में नींद की पार्टी पर। ये एक तंग 4थी मंजिल का घर था, दीवारों की पपड़ी उखड़ रही थी और माहौल कुछ गलत था। हम बोर हो रहे थे, डरावने टिकटॉक देख रहे थे। तभी लियाम को ऑनलाइन एक बुलावा खेल मिला, मोमबत्ती जलाओ, उंगली चुभो, शीशे पर खून टपकाओ, सवाल पूछो। बेवकूफी, लेकिन हम उत्साहित थे। जोई के पास एक टूटा हाथ का शीशा था और हम उसके कमरे में जमा हुए, हंसते हुए जब लियाम ने मोमबत्ती जलाई और अपने अंगूठे को पिन से चुभोया। उसने खून शीशे पर मला, मुस्कुराते हुए, हमारे साथ कौन है? लौटी मटिमाई, कुछ नहीं। जोई ने आंखें घुमाई, लेकिन शीशा धुंधला हो गया, जैसे सर्दी में सांस। धुंध में शब्द खरोंचे गए, मैं हूं। मेरा पेट सिकुड़ गया। लियाम हंसा, सोचा ये चाल है, लेकिन मोमबत्ती भड़की, मोम छींटा और शीशे से खून बहने लगा, लाल दरार से टपकता हुआ फर्श पर जमा। ये लियाम का खून नहीं था, बहुत ज्यादा, बहुत गहरा। हम पीछे हटे, लेकिन कीचड़ हिला, पतली कांपती उंगलियां बन गईं। जोई चीखी जब वे उसके टखने को पकड़कर नीचे खींचे। उसकी त्वचा फफोलों से भर गई, तेज आग की तरह उबलती हुई, खून उसकी टांग से रिस रहा था। मैंने लैंप से शीशा तोड़ा, वो चकनाचूर हुआ, लेकिन टुकड़े हवा में तैरने लगे, घूमते हुए हमें दिखाते। हमारे चेहरे गलत, मुंह फटे, आंखें उखड़ी। एक आवाज हर जगह से फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया। लियाम ने मोमबत्ती फेंकी और लौ फट पड़ी।
कारपेट जल गया, उंगलियां पीछे हटी, लेकिन कमरा हिला, फर्नीचर दीवारों से टकराया। जोई की बांह कट गई, मांस उधड़ गया और वो चिल्लाई, इसे रोको। हम उसे बाहर खींचे, दरवाजा बंद किया, लेकिन शीशे के टुकड़े नीचे से सरक आए। हमारे पैर काटते हुए खून से हॉल चिकना हो गया। वो आवाज हंसी, गीली, घुटन भरी, और लाइट्स बुझ गईं। सुबह उसके मम्मी पापा ने हमें पाया। जोई अधमरी, उसकी टांग जले और कटे घावों से भरी। कमरा बर्बाद था, शीशे की धूल हर जगह, और खून इंसानी था, हमारा नहीं। उन्होंने कमरा सील कर दिया, लेकिन जोई कुछ नहीं बोलती, बस प्रतिबिंबों को घूरती है, फुसफुसाती है। वो अभी भी यहां है। मैं अब नींद की पार्टियां नहीं करता। हर मोमबत्ती की टिमटिमाहट लगती है, जैसे वो देख रहा हो। कहानी 3, अलमारी की लड़की। मैं 13 साल का था जब ये हुआ। मेरी पहली असली नींद की पार्टी थी। मैं और 3 दोस्त, जैक, मियां और सिमरन के घर पर। उसका घर बड़ा था, पुराना, ऊंची छतों और गीली लकड़ी की गंध वाला। हमने गोदाम में डेरा डाला, स्लीपिंग बैग, नमकीन और एक टिमटिमाता टीवी जिस पर कोई डरावनी फिल्म चल रही थी। आधी रात को हम बोर हुए और सच या हिम्मत खेलने लगे। मियां ने सिमरन को कमरे के उस पार की अलमारी खोलने की चुनौती दी। एक तंग, टेढ़ी चीज, रंग उखड़ा हुआ, जंग लगे ताले से बंद। सिमरन हंसी, कहा, यह बस सामान रखने की जगह है, लेकिन उसकी आंखें घबरा रही थीं। उसने ताला खींचा और दरवाजा चरमराया। अंदर घुप अंधेरा था, न शेल्फ, न डिब्बे, बस एक खालीपन जो रोशनी निगल रहा था। तभी हमें सुनाई दी एक हल्की हंसी, ऊंची और लड़की जैसी, अंधेरे से गूंजती हुई। हम ठिठक गए। कौन है? जैक चिल्लाया, लेकिन हंसी एक गुनगुनाहट में बदल गई, जैसे दांत पीसते हुए कोई लोरी गा रहा हो। सिमरन ने दरवाजा पटका। उसका चेहरा पीला, बुदबुदाई, कुछ नहीं, शायद हवा। लेकिन खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे बाद सोते वक्त गुनगुनाहट फिर शुरू हुई, करीब अलमारी के पीछे से। मैं उठा, दिल धड़क रहा था, और देखा ताला खुला था, दरवाजा 1 इंच खुला। उस झिर्री में कुछ सफेद चमका। एक उंगली, लंबी और टेढ़ी, लकड़ी को खरोंच रही थी। मैंने जैक को कोहनी मारी, फुसफुसाया, ये देखा? उसने देखा, हम सब ने देखा। मियां ने फोन की रोशनी डाली। सिमरन ऊपर भागी, अपनी मम्मी के लिए चीखती हुई, लेकिन गोदाम का दरवाजा नहीं खुला, बाहर से बंद था। हमने उसे पीटा, चिल्लाए, जब तक सिसकी रुकी। फिर कदमों की आवाज, हल्की, अनियमित, जैसे कोई बच्चा हमारी ओर लड़खड़ा रहा हो। टीवी बुझ गया, हमें अंधेरे में डुबो दिया, और एक गंध आई, सड़ांध, गाढ़ी और खट्टी, जैसे कुछ मरा हुआ वहां सड़ रहा हो। मेरी टॉर्च में वो दिखी, एक लड़की, शायद 10 साल की, कमरे में खड़ी। उसकी त्वचा स्लेटी थी, पट्टियों में छिल रही थी, आंखें काले गड्ढे जिनसे गहरा रिस रहा था। उसका मुंह बहुत चौड़ा था, टेढ़े दांत दिखाते हुए, और वो फुसफुसाई, तुमने मुझे आजाद किया। हम चीखे, पीछे हटे, लेकिन वो झपटी, तेज मियां की टांग को नोचा। खून छींटा जब मियां चीखी, उसका टखना फट गया। जैक ने झाड़ू मारा, उसके सीने पर लगा। वो ढेर हुई, उसका शरीर फड़फड़ाया, गीले कागज की तरह फटा, काला कीचड़ फर्श पर फैल गया। वो बदबूदार था, हमारी नाक जला रहा था, और कीचड़ हमारी ओर रेंगा, उबलता हुआ। सिमरन की मम्मी ने दरवाजा खोला, अंदर दौड़ी, और वो चीज गायब थी। न लड़की, न कीचड़, बस मियां की खून भरी टांग और अलमारी पर खरोंच। पुलिस ने इसे मजाक कहा, लेकिन खरोंच गहरी थी, और मियां के घावों में इंसानी लार मिली। डॉक्टरों को समझ नहीं आया। सिमरन का परिवार चला गया। नए मालिकों को अलमारी में एक बच्चे का जूता मिला, सूखे खून से सना। मैं अब कहीं सो नहीं सकता, हर चरमराहट उस हंसी जैसी लगती है। कहानी 4, दीवार की परछाई। मैं 14 साल का था। अपने चचेरे भाई टाइलर के यहां नींद की पार्टी पर हमारे दोस्त ईशान के साथ। गर्मियां थीं, बहुत गर्मी, और हमने उसके लिविंग रूम में गद्दे डाले, एसी के नीचे। टाइलर का घर गली नंबर 7 पर एक छोटा ईंट का मकान था। दीवारें हमेशा गीली लगती थीं। हम देर तक जागे, बेवकूफी भरी डरावनी कहानियां सुनाते हुए। तभी ईशान ने मेरे पीछे की दीवार की ओर इशारा किया। वो क्या है? उसने फुसफुसाया।
मैं मुड़ा। एक परछाई लंबी और पतली प्लास्टर पर फैली हुई, सिर नहीं बस हाथ पैर जैसे काली स्याही से बना ढांचा। हम पहले हंसे, शायद बाहर का पेड़ ना, लेकिन खिड़कियां बंद थीं, पर्दे खींचे हुए और परछाई रोशनी के साथ नहीं हिली। टाइलर ने लैंप बंद किया और चालू, और वो गायब हो गई तो हमने नजरअंदाज किया। रात 2 बजे हम सो गए, लाइट्स बंद, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। कुछ गलत लग रहा था। फिर मुझे सुनाई दी एक धीमी खरोंच, जैसे नाखून दीवार पर घिसट रहे हों। मैंने आंखें खोली। परछाई वापस थी, बड़ी, मेरे गद्दे के ऊपर। इसके हाथ अब लंबे थे, अजीब कोणों पर मुड़े, नीचे पहुंच रहे थे। मैंने टाइलर को कोहनी मारी, फुसफुसाया, देख। उसने देखा और ईशान उछलकर उठा, गाली देता हुआ। परछाई फड़फड़ाई, 2 में बंट गई, जैसे छिल रही हो, और दूसरी छत पर सरक गई, हमारे ऊपर झुकी हुई। हवा भारी हो गई, जले बालों की बदबू, और मेरा सीना सिकुड़ा जैसे कुछ दबा रहा हो। ईशान ने फोन से तस्वीर ली, लेकिन फ्लैश ने बुरा किया। परछाइयां झपटी, दीवारों पर स्याही की तरह फैल गईं, और ठंडी तेज उंगलियां मेरी गर्दन को छुईं। कुछ गीला था। हम रसोई में भागे, दरवाजा पटका, लेकिन खरोंच पीछे आई, तेज, जल्दी लकड़ी को नोचती हुई। टाइलर का कुत्ता मैक्स ऊपर भौंका, फिर चीखा और चुप हो गया। लाइट्स टिमटिमाई और दरवाजे की झिर्री से काले धागे रिसाए। धुएं की तरह लहराते ईशान ने फ्राइंग पैन मारा और वे सिसकते हुए पीछे हटे। लेकिन दीवारें कराहीं, टूटती हुई जैसे कुछ विशाल धक्का दे रहा हो। मैंने मम्मी को फोन किया, उनसे लेने की गुजारिश की, लेकिन लाइन चीखी और कट गई। सुबह सब रुक गया। घर बर्बाद था, दीवारों पर खरोंच, मैक्स का कॉलर हॉल में फटा, सीढ़ियों पर खून, शरीर नहीं मिला। टाइलर के मम्मी पापा ने हमें दोष दिया, लेकिन ईशान की तस्वीर में वो परछाइयां थीं। हमारे चारों ओर हाथ उलझे, चेहरे बनते हुए, बिना आंखों के, चीखते हमने फोन जला दिया। मैं अब भी वो परछाई कोनों में देखता हूं, मेरी ओर बढ़ती हुई जब मैं अकेला होता हूं। और ये रहे आपके लिए सफर के साथी, 4 सच्ची डरावनी नींद की कहानियां जो आपकी रातों को भूथा बना देंगी। खिड़की का चेहरा खेल जो खून बहाता था, अलमारी की लड़की और दीवार की परछाई, कौन सी आपको लाइट्स जलाकर सोने को मजबूर कर रही है? कमेंट में बताइए, मुझे आपका डर महसूस करना है। अगर ये भयानक किस्से आपको हिलाएं, तो लाइक बटन ठोक दीजिए, भय का सफर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि और डर आपके पीछे पड़े। अगली बार तक अच्छे से सोइए या फिर मत सोइए।